इस बारे में दो पक्ष हैं। एक तो होता है कि ये सरकारी जगह पे है या निजी जगह पे है, ये राजस्व विभाग का है, राजस्व विभाग को जांच करके बताएगा। एक है आबकारी विभाग को, तो आबकारी विभाग ने परिसीमन घोषित किया है, वो मार्च में घोषित करते हैं कि कोई भी दुकान निष्पादित होने से पूर्व उसका घोषित परिक्षेत्र होता है कि किस स्थान से किस स्थान तक लगाई जा सकती है। उन नियमों के अंतर्गत सही है, अनुरूप है। राजस्व के नियमों की साफ जानकारी देंगे। जिस मकान में संचालित है उस मकान का ऑनलाइन किराएनामा है या नहीं है। हमारे नियमों में ऑनलाइन किराएनामा का कोई प्रावधान नहीं, आबकारी नियम है। अन्य विभाग है जैसे स्टाम्प एंड पंजीयन, तो अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी कमी पाई जाएगी विधिवत संबंधित विभाग कार्रवाई करेगी। तीसरा प्रश्न, पंचायत का प्रस्ताव संलग्न है क्या? पंचायत का प्रस्ताव हमारे नियमों में कहीं उल्लेख नहीं है। इसके पास है या नहीं है, सरपंच जी बताएंगे। आप बता दें पंचायत का प्रस्ताव के बारे में। ये प्रश्न का हल हो गया। शराब दुकान में कितनी भंडारण क्षमता है, इस बारे में आबकारी विभाग का नियम है कि ड्यूटी पे करने के बाद, निर्धारित ड्यूटी पे करने के बाद लाइसेंसी अनलिमिटेड मदिरा खरीद सकता है, जितनी भी वो ड्यूटी पे करता जाएगा। श्रीमान जी, लेकिन एक निवेदन भी हमारा, जैसे उसका नियम तो होगा, जैसे जीप में बैठने का नियम है कि 7 लोग बैठेंगे, उससे अधिक बैठेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। उसका परिक्षेत्र हमारा कितना है? अगर 1000 लीटर जो रखने का, जो 100 है, 100 पेटी रखने का है, तो आप 1000 पेटी रखेंगे तो ये उल्लंघन है। वही ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई गलत जानकारी ऑन कैमरा बिल्कुल बताएं। हमारे यहाँ नियम यह है कि लाइसेंस फीस से अधिक माल भी खरीद सकता है और अनलिमिटेड खरीद सकता है। यदि उसकी बिक्री है, वैध बिक्री हुए, अनलिमिटेड खरीद सकता है। तो बाकायदा सरकार को रखने की सर जगह है, उसकी रखने की जगह होगी तभी वो लाएगा, रखने की जगह नहीं होगी तो नहीं लाएगा। और मैं ऑन कैमरा तो उसमें नक्शा भी तो होगा कि कितनी जगह में वो रख पाएंगे या क्या। ये सब पहले आपने जो लिख के दिया। अब अगला है आबकारी गोदाम से शराब की परमिट अनुसार निकासी है कि नहीं है। परमिट अनुसार हमने पूरा मिलान कर लिया है। वैध दस्तावेज अनुसार जो शराब है वो उससे यहाँ उपलब्ध शराब कम पाई गई। जैसे बियर की 126 पेटी के दस्तावेज उपलब्ध है और अभी उपलब्ध है 92 पेटी, मतलब 1 तारीख से अभी तक। जैसे 126 पेटी वैध दस्तावेज अनुसार है, 92 पेटी उपलब्ध है, मतलब लीगल है, ठीक है। और सत्यापन पर 92 पेटी आई। देसी मदिरा मसाला 265 पेटी का अभी तक 1 अप्रैल से अभी तक 265 पेटी का प्रदाय ले चुका है। 140 पेटी पाई गई, मतलब वैध दस्तावेज अनुसार उसकी 265 पेटी दिख रही है। तो उनमें 140 अभी भी उपलब्ध है, कम है। ज़्यादा होती तो मतलब कहीं शंका होती। प्लान की 504 पेटी के 1 अप्रैल से अभी तक के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जिसमें 392 पेटी सत्यापन पर पाई गई। विदेशी मदिरा भी है, लगभग 62 पेटी के परमिट है और पाई गई 22 पेटी से भी कम है। मदिरा वैध है, जिस जगह पर संचालित तो उसमें एक्साइज को कोई आपत्ति नहीं। अन्य विभाग की जानकारी, राजस्व विभाग की जानकारी राजस्व देंगे। जो हमने परिसीमा दी है घोषित परिक्षेत्र में स्थापित है। मकान मालिक से एग्रीमेंट की बात है, जहाँ तक वो हमारा मतलब आबकारी विभाग का विषय नहीं, पंजीयन विभाग का विषय है। अगर नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी नियमों के तहत। पंचायत का प्रस्ताव जैसे सरपंच जी ने बताया कि नहीं है, तो जो सरपंच चाहे जो पंचायत के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। भंडारण क्षमता के बारे में बता ही चुका हूँ प्रश्न, और परमिट अनुसार मदिरा पाएगी। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका दस्तावेज? हाँ, दस्तावेज आप ले सकते हैं, लेकिन दस्तावेज हम लाद के नहीं चलते। आप कार्यालय में नकल का आवेदन देंगे। दस्तावेज बहुत होते हैं, आबकारी अधिनियम, नियम, दुकान स्थापना के नियम, बिना एग्रीमेंट के कलारी चला सकते हैं। एग्रीमेंट आबकारी विभाग से सहमति करार संपादित हुआ है कलेक्टर और लाइसेंसी के मध्य। उस सहमति करार और लाइसेंस के आधार पर एक कलारी चला रहे हैं। मकान मालिक का और किराएदार का यदि कोई डिस्प्यूट है, वो आबकारी विभाग के विषय नहीं, वो सिविल कोर्ट में जाए, राजस्व में जाए। जैसे आपने जो वहाँ से वो निकाली है राजस्व तो निकासी आपने दी है, वो निकासी आपने खाली कहाँ करी? निकासी कहाँ खाली? हाँ, दुकान में। तो पहले तो वो तो होगा कि दुकान हमने यहाँ तय करी।
अब कोई वैध है अवैध तरीके से यदि किसी का मकान है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? मकान मालिक आगे बोले कि इनने अवैध कब्जा करके रखा है। वो प्रश्न समझ लें पहले, प्रश्न क्या है? मान के चलो जो कमरा बना है यहाँ शासकीय जमीन है और शासकीय जमीन में नियम में तो है नहीं। अब नहीं, शासकीय में भी खुलती है दुकान, कोई राजस्व विभाग को आपत्ति है या परमिशन के बिना है तो राजस्व विभाग कार्रवाई करेगा, आबकारी विभाग नहीं है। PWD की जमीन PWD वाले स्वतंत्र है यदि ऐसा है। राजस्व विभाग जैसे ही हमने बताया कि राजस्व विभाग की भी अनुमति जरूरी होती है। मैंने ये नहीं बताया कि अनुमति जरूरी नहीं बताया, मैंने ये बताया कि हमने अपने विभाग के नियमों का परीक्षण किया है, जो कमी पाई वो बता दी, लेकिन और उन पर कार्रवाई होगी, जो सही पाया वो बता दिया। अब अन्य विभाग अपनी नहीं सर, और हम लोग परमिट भी देखना चाहते कि इनके पास परमिट कितना पाया गया। बिल्कुल, आप हमने जो मौखिक बताया, परमिट के लिए हमें परमिट चाहिए कि इनने कितने परमिट में अभी तक शराब आवेदन देंगे, RTI के तहत आवेदन देंगे, आपको पूरी कॉपी मिलेगी। यहाँ नहीं है दुकान में? दुकान पे हमने परीक्षण कर लिया है कागज? हाँ। जब तक तो सर बन भी सकते हैं, उसमें क्या है, हम कैसे विश्वास करेंगे? हमारे पास अनुमति करा दें, हम कैसे विश्वास? हम लोग को देखना है सर, हम लोग को टाइम लगेगा तो हम सूचना अधिकार के तहत देख पाएंगे। तहसीलदार महोदय को दिखा दिए है और हम पे शक है अगर तो और अधिकारी की मांग करें आप, वो मेरा ये कहना है कि ये चीज़ें पूरी ऑनलाइन अपन को मिल जाएंगी। भाई परमिट भी मिल जाए ऑनलाइन, तो परमिट ऑनलाइन आपको इनको देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये आपको जो RTI में पूरे लीगल दे चीज़ है, RTI की चीज़ है, लीगल चीज़ है और उसको कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन है, मतलब उसमें किसी कीमत पे आप, हम खुद कह रहे हैं कि आप निकाल के बता दो कभी कम मान चलो जाए। ठीक सर, आपकी बात हो गई। अब आप बताइए सर, ये जगह दुकान है का नहीं, आप बताइए राजेश हम साहब। आपको ये बता दे रहे हैं कि देखो अभी हमने जो पटवारी से मौखिक रूप से पूछा है, ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ कोई सरकारी जमीन नहीं है, ठीक है, कोई मुन्ना और गोठल। अब मुन्ना और गोठल कौन है, उनकी जगह है, और इनसे पूछा गया है कि आपके पास कोई इकरार वो है क्या, किरायानामा? तो किरायानामा के नाम पर केवल एक इस तरह का एक दस्तावेज प्राप्त हुआ है ना? ये हमारा जांच का विषय है। मतलब ये इसलिए कि इनको किरायानामा रजिस्टर्ड करा देना चाहिए। रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया, इसके संबंध में चूंकि अभी संज्ञान में आया है मुझे कि इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया है, तो वो हम जो है इसके संबंध में हम इनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, जो भी संबंधित है ना। दूसरा और क्या, आप सरकारी जमीन की जानकारी यहाँ अभी नहीं मिली, कोई सरकारी है। अब मान लो पुराने कभी 1910 वगैरह में कोई सरकारी है तो वो आप बताएंगे तो हम उसको और चेक करवा लेंगे, देखवा लेंगे। वो तो क्लियर ही होगा। हमारा निवेदन है कि यदि आपके राजस्व में भी बगैर स्टाम्प के इस प्रकार की चिट्ठी के द्वारा ये नहीं वैलिड नहीं, ये वैलिड नहीं है, किरायानामा वैलिड नहीं है। तो इसके संबंध में जो है ना, इसके संबंध में कार्रवाई, इसके संबंध में जो है किरायानामा के संबंध में हम जो है इनको नोटिस जारी कर देंगे और जो भी लीगल कार्रवाई होगी, ठीक है, वो मैं लीगल कार्रवाई तो कब करेंगे सर? ये तो कल से होगा भाई, नोटिस आज से क्यों नहीं, कल ही दे पाएंगे अपन। अब एक बात सर, जब इनके पास लीगल नहीं है तो खोलने की कैसे नहीं बोल सकते? मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इसका जवाब जो है, क्योंकि देखिए खोलने का हमको नहीं पता कि कैसे खुलती है, ठीक है, ये आप बताते हैं, है ना? तो वो कागज है नहीं इनके पास। लेकिन ये है कि उसमें जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, हमको नहीं पता, ठीक है। सब बना लिया। मेरा ये कहना है कि इस ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, यदि ये डॉक्यूमेंट्स लगा के लिया है तो ये वैलिड नहीं है। इसके संबंध में मैं इनको नोटिस जारी कर दूंगा, स्पष्टीकरण। ये जो फ्री है, अब हम लोग चाहते पुलिस से कार्रवाई, आपका हो गया इसके समय में अवैध तरीके से ठेकेदार के ऊपर। और इनका जो है देखो किरायानामा वाला जो काम है, अभी इन्होंने ये दिया है, अब इनके पास किरायानामा है कि नहीं है, इसके बारे में हम एक इनसे, क्योंकि मकान मालिक तो अभी है नहीं यहाँ पे वर्तमान में, ठीक है, और ना वो है जो जिसने किराए से ली है, ठीक है। तो इस संबंध में हम कल उनको नोटिस जारी करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप लीगल दस्तावेज आप उन्हें उपलब्ध कराओ। नहीं सर, उन्हें दे दिया, ये तो अनलीगल में भाई उनके पास है नहीं कागज, वो तो ऐसे लीगल होते तो जैसे परमिट दे दिया वो भी दे दीजिए। आप बैठे हैं, आपके पास किसी ने कहा कि इनके पास रजिस्ट्री नहीं है, तो हम नोटिस आपको दे दें, आपसे जवाब ले लें। भाई कोई भी चीज है, मान लो इन्होंने ये दिया है, इसे जवाब तो ले लें, हो सकता है कि वो घर पे रखें, फिर हम क्या करेंगे? तो मेरा ये कहना कि बनवा ले, हम लोग इंतजार थोड़ी करेंगे कल तक, 5 बनवाए कार्रवाई चाहते हैं। अभी चाहते हम लोग, जब सुबह से हम लोग बैठे हैं। निवेदन है
अभी आपने ये कार्रवाई जो लीगल कार्रवाई, ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक जाता इसकी कितने दूरी पर रहना है। ये आपको कितने रहना चाहिए हम प्राप्त कर लेंगे, हम आपको पूरे नियम दे देंगे। ये तो रहना कितनी चाहिए रोड पे नाप हो चुकी है, ये अपने उपयुक्त स्थल पे नियमों के और सर बोर्ड भी नहीं लगा है खिलाड़ी नहीं लगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी ना, जो कमियां हैं उन पर कार्रवाई। क्या क्या कमियां पाई गई? और सर आपने जो काउंटिंग की है, हम लोग मैं आपसे कह भी रहा था, हम लोगों के साथ में होना चाहिए। सुबह से हम लोग बैठे हैं और एक कमरा भी खिलाड़ी वालों का एक कमरा व्यक्ति कोई भी ले आए, हम एग्री हैं चेक करने के लिए। हम पे मान लो कैसे राइट, हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, हम लोग पे भरोसा नहीं है। नहीं हम विश्वास है हमको, लेकिन साथ में हम लोगों पे विश्वास नहीं है क्या? वही तो हम लोग पूछ रहे हैं। आपने वहाँ पे भी यही हुआ था। हाँ, वहाँ की घटना से सबक लिया है, एसपी साहब के निर्देश हुए, इसके बावजूद वहाँ आप लोगों ने मना कर दिया। वो बात अलग है, वो अलग है। अगर नहीं होता तो आता को हमको साथ में ले हमको जाते। यदि यहाँ पर लीगल कागज नहीं है तो ये हम अवैध हम लोग धरना करेंगे, यहाँ बैठेंगे। अवैध नहीं है तो आप बोलते हैं मैं बोल चुका हूँ, पूरे एक एक को बोल चुका हूँ। दुकान वैध है। हाँ, दुकान आबकारी के नियमों के अंतर्गत वैध है, एकदम वैध है। अच्छा, आबकारी विभाग से अनुमति प्राप्त है, लाइसेंस है उसके पास, और बस किरायानामा नहीं है तो भी नहीं छोटी मोटी वो हम इनसे नोटिस देंगे। श्रीमान जी इनके में है तो किरायानामा नहीं है, अनिवार्य नहीं। पंजीयन विभाग में वो अपना करना चाहे कर ले तो क्षेत्र में कहीं भी रख सकता है, जहाँ आपत्ति मतलब जहाँ 100 मीटर के अंदर का स्कूल नहीं होना चाहिए, ये तो मेन रोड द्वारा संचालित मंदिर नहीं होना चाहिए। मेन रोड किसको बोलेंगे ये बताओ? मेन रोड PWD की जमीन है, आगे का बना है एमटीआर रोड को मेन रोड बोल रहे हो क्या? एचडीआर रोड? अरे रोड पर रखी सर शराब, ये तो रोड पर रखी PWD की जमीन है सर। देखो पीडब्ल्यूडी हमारा विषय है, विषय तो आपको रखने का है, हमने लाइसेंस इसका नहीं दिया, हमने लिखा कि आप काउंटिंग होगी अभी तो भी उसकी सुनवाई होती है, जेल में तो बंद कर दिया जाता है उसको, तो उसको कम से कम उसका पक्ष रखने का उसको अधिकार है कि नहीं? पहले जेल में रखा, जेल में तो रखा जाता है। आचार्य जी, मेरा ये कहना है कभी कभी आचार या नियमों को मेरा ये कहना बड़ी है बात होती है, हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। मान लो हमसे कहो कि मोबाइल का बिल दिखाओ, अभी दिखाओ, हमें अवसर देना पड़ेगा आपको, या फिर आप जुर्माने की क्या कार्रवाई। है, मान लो किरायानामा हो अगर वो गया, गलत होता तो हम प्रॉपर कार्रवाई अब करते मान लो हैं। नहीं है, भाई बात समझिए, ये तो क्या है, जैसे मान लो आज है आप गाड़ी से आए, हमने कहा आप लाइसेंस लाओ, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप कह रहे हो कि साहब लाइसेंस कहाँ रखा है, उस पे लगा हुआ है, मतलब घर पे रखा है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, अब ये इनको बंद वो कर दो कि भाई ये इनके बिना लाइसेंस ही नहीं। चालान कटेगा सर, क्या घुमा रहे हैं सर आप? चालान किस बात का काट रहे हैं? रखने का नहीं, आपने रखा नहीं, उसकी कार्रवाई होगी, उसकी ऐसा कार्रवाई नहीं है ना भाई। देखिए उसमें होगा क्या, दिन में होगी ना वो, मेरी बात रात में होगी, हम लोग सुबह से बैठे हैं, रात में भी होगी। मेरा ये कहना है कि इसमें यदि इनके पास हमारे पास जो कार्रवाई, सुने, हमारे पास जो कार्रवाई करने का जो अधिकार है, वो अधिकार है दिन में। आपके लोगों ने भावना का सम्मान आपने बड़े अच्छे हमने मीडिया में भी बोला, लेकिन हमें कल परसों की जो घटना हुई उसमें ये हुआ कि सहयोग के बावजूद आप लोगों को बिलीव नहीं हुआ, कुछ मुर्दाबाद नारे लगे, सब कुछ कार्रवाई होने के बाद नहीं कार्रवाई हो गई होती सर तो मुर्दाबाद नारे लगते ही नहीं। सिविल कार्रवाई में आज हम केवलारी में थे, ये मीडिया भी बता रहे केवलारी में घेर के ये कार्रवाई सिविल कार्रवाई, स्टाम्प ड्यूटी का मामला। मैं एक उदाहरण सिंपल दे रहा हूँ, इसमें स्टाम्प ड्यूटी की आज आपके पास चश्मा नहीं, आई कार्ड नहीं है, सुनो भैया, हमारे इनकी सुनो सही हो तो काम कार्रवाई। हमारा मतलब है कि यदि PWD की जमीन है, क्या आप रोड पर रखने का ठेकेदार रोड मतलब उस पे PWD की जमीन है तो वो तो रोड पे है ना, सरकारी दुकान की भी रखी गई है कई जगह। PWD की जमीन यहाँ से कैमरा के सामने बोलो, ऐसे नहीं। अरे सुनो, जीजा जी का फोन आ रहा है, बात कर लो डॉक्टर साहब।
तो जब बात हो जाए नो हाँ इनसे चलो पूछ लो आप पूछ लो।